नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 20। तो प्रेजेंट का सीन हम वहीं पे छोड़ते हैं, पास्ट में चलते हैं। शाम का वक्त है। विक्रम दोपहर को, क्योंकि वो बाहर चला गया था और घर में कुछ कुछ हो रहा था, उस बारे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये कि पिछले वाले एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप अगर नहीं सुना आपने तो सुन के आइए। अभी आगे बढ़ेंगे। शाम का वक्त है, 8:30 बज रहे हैं। विक्रम जो है वो वापस आता है घर में, और जैसे ही वो मेन गेट से अंदर होता है घर के, क्या देखता है कि लोग भरे हुए हैं घर में। यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारे चौहान साहब है, क्योंकि लड़के ने शादी की है तो उन्होंने प्रॉपर एक फंक्शन का अरेंजमेंट किया था। तो जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, सबको उन्होंने बुलाया था। यहाँ पे सिर्फ ऑफिस का स्टाफ ही बाकी थे, बाकी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए थे। तो कहीं ना कहीं विक्रम जो है उसको तो ये पता है नहीं, वो तो बाहर घूम रहा है। जैसे वो ये सीन देखता है, थोड़ा सा उसको मतलब शॉक कि ये क्या हो रहा है, घर में इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं। वो इधर उधर देखता है, फिर उसकी मम्मी जो है वहां पे खड़े होके वो रिलेटिव से बात कर रही थी। तो वो जैसे देखती कि विक्रम आ गया है, तो विक्रम के पास आती है और कहती है, कहाँ था, कब से सब लोग इंतजार कर रहे, चल अंदर। विक्रम कहता है, ये हो क्या रहा है घर में। उसकी मम्मी कहती है, क्या मतलब, क्या हो रहा है? अरे शादी की है तूने तो इन लोगों को बुलाया है हमने, बहू की मुंह दिखाई है। विक्रम कहता है, क्या क्या है? उनकी मम्मी कहती है, मुंह दिखाई है। विक्रम कहता है, अच्छा 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 ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बहू की मुंह दिखाई है, मुझे क्या काम है यहाँ पे, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसकी मम्मी कहती, क्या पागल है, तेरी शादी हुई है, तेरी वाइफ है, तो रुक यहाँ पे, चल सबसे मिल। तो ऐसा बोल के जो विक्रम है उनके जो रिलेटिव फ्रेंड्स हैं सबसे मिलता है, और वो लोग भी उसको थोड़ा बहुत टोंट भी मार रहे कि ऐसे चुप चुप के शादी कर लिया, चुपे रुस्तम, ऐसा कुछ। तो इन सबसे मिल रहा है, बात बात कर रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। इतने में जो वंदना है वो आती है अपने रूम से हॉल में, और जो विक्रम है वो बात कर रहा था ना, उसकी नजर पड़ती है सीढ़ी पे कि कोई उतर रहा है। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, उसका नजर ठहर जाता है। जो वंदना है, जब से उतर रही है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि पार्लर से लोग बुलाए गए थे फंक्शन में बहू को प्रॉपर सजा के लाने के लिए। तो उसको एक पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनाई गई है, और बहुत ज्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के, सिंदूर लगाया हुआ है उसने, मंगलसूत्र पहना है, हाथ में चूड़ियां हैं, और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है वंदना। तो सिर्फ विक्रम ही नहीं, सब लोगों की नजर वंदना पे जाकर रुक गई है। अभी विक्रम उसको ताड़ रहा है और बाकी लोग भी देख रहे हैं। जो वंदना है उसको ये सब चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, तो वो उतना ध्यान नहीं देती है, वो धीरे धीरे उतरती है। वे अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं जो इनके रिलेटिव्स है। वो कुछ दो लड़कियां हैं जो उसके साथ उसको लेके आ रही है। तो नीचे आती है, फिर उसको बिठाया जाता है, और फिर जो लोग हैं वो एक एक करके आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस होता है कि ये है, वो है, गिफ्ट मिलते हैं उसको। और जो विक्रम है वो वहीं पे घूम रहा है और ताड़े जा रहा है। एक बार वंदना को देखता है, फिर दूसरी पर नजर घुमा लेता है, फिर एक बार देखता है, फिर नजर घुमा लेता है। यही हो रहा है पूरे फंक्शन में, और ऐसा करते हुए वो चल रहा है और इसको ताड़ रहा है, तो किसी से टकरा जाता है। और ये उसका जो है, जो लड़के से उसने टकराया है वो उसका कजिन है। वो कहता है, अरे भाई संभाल के, कहाँ देख रहा है, सीधे देख के चल। तो फिर जो विक्रम है उसकी तरफ देखता है, कहता है, अरे तू तू कब आया? अभी जो लड़का है ये लक्ष्य है, ये विक्रम का मामा का लड़का है, और विक्रम से काफी बनता भी है इसका। तो कहता है, लक्ष्य
कैसा है? तो लक्ष्य कहता है भाई मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, चुप चुप के शादी कर लिया, बताया भी नहीं। विक्रम कहता है पता चल गया ना तुझे? लक्ष्य कहता है हाँ पता तो चल गया, पर आपने तो नहीं बताया, और एक बात माननी पड़ेगी, आपकी चॉइस तो अच्छी है। तो विक्रम थोड़ा स्माइल कर देता है, फिर कहता है मिला है क्या? बोलता है हाँ मिला तो हूँ, पर आप इंट्रोड्यूस करवाते तो और भी अच्छा लगता। तो विक्रम कहते हैं हाँ ठीक है चल, मैं करवाता हूँ इंट्रोडक्शन, चल। ऐसा बोल के वो लक्ष्य को लेके आता है। अभी जो लक्ष्य, इसका उम्र ज्यादा है नहीं, 17-18 साल का लड़का है, टीनेज लड़का। वो आता है विक्रम के साथ, और विक्रम कहता है वंदना के पास आके वंदना से कहता है वंदना ये मेरा भाई है लक्ष्य। तो जो लक्ष्य है वो कहता है भाभी जी आपका देवर। ऐसा बोल के वो उसके पैरों के सामने गिर जाता है और प्रणाम करके, वो होता है ना लेट जाता है पूरा, और ऐसे करके वो उसको प्रणाम करता है और उठता नहीं है, वहीं पे जमीन पे लेटे हुए अपना जो हाथ है वो फोल्ड करता है और उसके ऊपर ही अपना ऐसा चिन्ह रख के वंदना से कहता है भाभी जी बताइए आपका देवर पसंद आया कि नहीं। तो जो सब लोग है वो हंसने लगते हैं, जो वंदना है उसको भी कहने की थोड़ा हंसी आ जाती है इसकी हरकतें देख के। वो कहती है आप क्या कर रहे हैं, उठिए। तो वो लक्ष्य जो है वो उठता है, अपने शर्ट वर्ट झाड़ लेता है, फिर कहता है मानना पड़ेगा, बात तो है आप में, जादू है आप में भाभी जी, विक्रम भैया को आपने शादी के लिए राजी करवा लिया, जय हो भाभी जी की जय। तो ऐसा वो बोल रहा है, तो सब लोग कहीं ना कहीं हंस रहे हैं उसकी तरफ देख के, और वो ऐसे वंदना के साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर रहा है। विक्रम जो है वो साइड में खड़े होकर देख रहा है, और वो लक्ष्य से ज्यादा उसको वंदना के एक्सप्रेशंस देख रहा है, वो कि ये जो बोल रहा है उसमें वंदना हंस रही है। अभी कुछ देर ऐसे ही चलता है, फिर जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं मतलब रात के टाइम होता है, तो लोग एक एक करके सब पाई वगैरह करके जाने लगते हैं, और जो विक्रम वंदना और उसके मम्मी डैडी हैं विक्रम के, वो लोग सबको सी ऑफ कर रहे हैं, बाहर तक आए हैं। इतने में क्या होता है, वंदना खड़ी थी, जो लक्ष्य है वो पीछे से अचानक से आता है और वंदना के पैर पकड़ लेता है। तो वंदना इस चीज से थोड़ा सा डर जाती है, वो पीछे हट जाती है। तो जो लक्ष्य वो कहता है, वो खड़ा होता है और कहता है भाभी जी क्यों डर रही है, अरे मैं हूँ आपका देवर, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरना है तो ये खड़े हैं ना आपके पतिदेव, इनसे डरिए, ये डराने में एक्सपर्ट है। तो जो वंदना है वो कुछ कहते नहीं है, वो फेक स्माइल कर देती है, क्योंकि उसको विक्रम के बारे में कोई बात तो पसंद है ही नहीं, और ये उसके बारे में ही बात कर रहा, इरिटेट हो रही है अंदर से। फिर जो लक्ष्य वो वाई वगैरह करता है इन लोगों से, और विक्रम के गले मिलता है, कहता है ऑल द बेस्ट भाई। फिर ऐसा क्या है कि वो वहां से चला जाता है, और ये लोग सब घर के अंदर आते हैं, सुधीर जी मीनाक्षी अपने रूम में चले जाते हैं, और विक्रम और वंदना आते हैं अपने रूम में। ये जो रूम है बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, मस्त लग रहा है, फूल छिड़के हुए हैं हर तरफ, कैंडल्स लगे हुए हैं, बेड पे भी हार्ट शेप में गुलाब के जो पेटल्स होते हैं ना, उससे एक हार्ट शेप बना हुआ है, और पूरा रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो वंदना जो है वो ये सब चीज नोटिस नहीं करती, वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए अपने कपड़े वगैरह लेके। जो विक्रम है वो कहीं ना कहीं अपने कमर पे हाथ रख के ये चीज देख रहा है। अभी उसके मन में लड्डू फूट रहा है कुछ ना कुछ, पर उसने डील तो की है कि बीवी नहीं बनना है, तो वो चीज भी वो सोच रहा है। फिर क्या होता है, वो जाके बेड पे बैठ जाता है, और थोड़ी देर बाद जो वंदना है वो चेंज वगैरह करके आती है, और वो देखती है जो विक्रम है वो बेड पे टेक लगा के अपने दोनों हाथ सर के पीछे करके वो लेटा हुआ है, और अपने पैरों को हिला रहा है धीरे धीरे करके। होता है ना कि अब आराम से सोए हो बेड पे और अपने पैरों को इधर उधर कर रहे हो, वैसा। तो वंदना ये देखते फिर वो उतना ज्यादा नोटिस नहीं करती है, वो अपने बाल वगैरह ठीक करती है। फिर विक्रम से कहती है कहाँ सोऊंगी मैं? तो विक्रम कहता है इतना बड़ा बेड आपको दिखाई नहीं दे रहा वंदना जी, यहीं पे सो जाइए मेरे पास। वंदना कहती है खबरदार जो ऐसा मुंह से निकाला भी तो, बेड पे अगर सोना है तो मैं अकेली सोऊंगी, तुम नहीं सोओगे। तो विक्रम कहते क्या क्या मतलब मैं नहीं सोऊंगा, मेरा रूम है, मेरा बेड है,
वंदना कहती है तुम्हारा नहीं, हमारा रूम है ये। विक्रम कहता है हाँ वही एक ही बात है। वंदना कहती है एक ही बात नहीं है, हमारा रूम है। विक्रम कहता है वो ही तो बोल रहा हूँ। वंदना कहती है बेड पे अगर सोना है तो मैं अकेली सोऊंगी, तुम नहीं सोओगे। विक्रम कहती है ये क्या बात हुई, मैं कहाँ सोऊंगा। वंदना कहती है सोफे पे, ये सोफा दिख रहा है ना, यही पे सो। विक्रम कहते हैं क्या सोफे पे, सोफे क्यों सोऊंगा मैं, अरे अपना बेड छोड़ के मैं सोफे नहीं सोऊंगा, मैं बेड पे सोऊंगा। वैसे भी वंदना जी हमारी फर्स्ट नाइट है, दोनों ही सो जाते ना बेड पे। तो वंदना उसको घूरती है और फिर कहती है उतरो जाके सोफे पे सो। विक्रम कहते पर मुझे सोफे पे सोने की आदत नहीं, मैं नीचे गिर जाऊंगा। वंदना कहती है हाँ तो फिर एक काम करो, जमीन पे चादर बिछाओ और वहीं पे सो। विक्रम कहता है देखो ज्यादा हुक्म मत चलाओ, मेरा घर है, मेरा रूम है, तुम मुझे जमीन पे सोने के लिए बोल रही हो। वंदना कहती है तो मैंने कहा था कि शादी करके मुझे यहाँ पे लेके आओ, तुमने ही कहा था ना, तुमने ही की है ना डील, तो अब भुगतो। बेड पे मैं सोऊंगी, तुम जाके सोफे सो, और अगर नहीं सो सकते जमीन पे सो, और अगर जमीन पे भी नहीं सोना है तो दूसरे रूम पे जाके सो। विक्रम कहता है दूसरे रूम पे, अगर मम्मी पापा को पता चला ना कि हम दोनों अलग अलग सो रहे हैं तो उनको सब पता चल जाएगा। तो वंदना कहती है जब इतना समझ है तुम्हारे अंदर तो क्यों मेरे से बहस कर रहे हो, जाओ उतरो बेड से, सोफे पे सो। अभी जो विक्रम है उसके पास और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि ये मुसीबत वो खुद इनवाइट करके लेके आया है अपने घर में, तो वो अभी क्या ही करेगा। उतरता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ता है और चलते हुए वंदना की तरफ आता है और उसके सामने आके थोड़ी दूर में खड़ा होता है। फिर वंदना को सर से लेकर पैर तक देखता है और एक नोटी सी स्माइल पास करके उसके साइड से होते हुए जाके सोफे पे लेट जाता है और कहता है वंदना जी अगर रात को डर लगे तो आप कभी भी मुझे बुला सकती हैं, मैं हमेशा यहीं पे मौजूद हूँ, घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो जैसे वो ऐसा बोलता है वंदना उसके तरफ घूमती है और घूरती है। फिर कहता है वो विक्रम अरे आप तो गुस्सा हो गई, गुस्सा मत होइए, मैं तो बस बोल रहा था, कोई बात नहीं, जाइए जाके सो जाइए, आराम से सोइए, गुड नाइट वाइफी। तो जैसे वो ऐसा बोलता है वंदना कहती है क्या बोला तूने। विक्रम कहता है वाइफ, आप मेरी वाइफ है ना, तो वाइफ वाइफी चलता है। तो वंदना अपनी उंगली पॉइंट करती है उसकी तरफ और कहती खबरदार जो मुझे वाइफ बुलाया तो। विक्रम कहता है ये क्या बात है, आप मेरी वाइफ हैं तो मैं आपको वाइफ बुलाऊंगा ही ना। वंदना कहती है डील हुई है। विक्रम कहता है चाहे डील हो चाहे कुछ भी हो फिर भी आप मेरी वाइफ हैं, ठीक है, लोग जानते हैं कि आप मेरी वाइफ है तो मैं आपको वाइफ ही बुलाऊंगा। और वाइफ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इसलिए मैं आपको वाइफ ही बुलाऊंगा, थोड़ा न्यू। वंदना कहती है मैंने मना किया है, मत बुलाना, मेरा नाम है, मुझे अपने नाम लेके बुलाओ। तो विक्रम कहता है चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, चाहे आप गुस्सा करे चाहे झगड़ा करे, पर मैं तो वाइफ ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो वंदना कहती है मैंने मना किया ना तुमको, सुनाई नहीं था तुम्हें, बहरे हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है हिंदी। तो विक्रम कहता है समझ में भी आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, वाइफी। तो वंदना वो चिढ़ जाती है, वो मन करता है, वो सोचती कि इसको मैं मार दूं, 2-3 पंच तो मार ही दूं। तो विक्रम कहता है गुस्सा आ रहा है, मारने का मन कर रहा है मुझे, पर नहीं मार सकती मैं ना, ऐसा बोल के वो बैठ जाता है। और होता है ना कि जैसे कोई ध्यान पे बैठता है तो वैसे करके बैठता है और कहता है मैं आपका पति परमेश्वर हूँ, मुझ पे हाथ मत उठाना, पाप लगेगा, पाप। अगर मुझ पे हाथ उठाओगी ना तो तुम्हें स्वर्ग में तो छोड़ो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तड़पती चुड़ैल बन के इसी दुनिया के चारों तरफ घूमोगी तुम। तो वंदना कहती है तुम अपना बकवास बंद करोगे कि नहीं। विक्रम कहते बकवास नहीं है, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, शादी के टर्म्स समझ लो, दुनिया को नहीं पता ना हमने डील किया है, इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। सबके सामने तो हमें हस्बैंड वाइफ होने का नाटक करना ही है ना, तो अब इसे शुरू करो,
अगर तुम मुंह में झगड़ा करोगी, मुझसे गुस्सा करोगी, तो सबके सामने जाके भी तुम्हारा यही सब मन करेगा कि इसके झगड़ा करो, इससे मारपीट करो। यही से शुरू करो, है ना। नाटक हर जगह करना चाहिए, तभी तुम अपने कैरेक्टर में रहोगी। वाइफ वाली वंदना कहती है तुम्हारी वाइफ नहीं हूं मैं, बार बार बोलना बंद करो तुम। तो विक्रम थोड़ा स्माइल करता है, कहता है वंदना जी एक बात तो है, जब भी आप गुस्सा करती हैं तो क्यूट बड़ा लगती है। अच्छा ठीक है चलिए, रूम में नहीं बोलूंगा, जब हम बाहर रहेंगे लोगों के सामने तब आपको वाइफी बुलाऊंगा। ओके, गुड नाइट वाइफी। तो ऐसा बोल के वो सो जाता है और एक चादर जैसा था वो अपने मुंह पे ढक लेता है। तो वंदना यहाँ पे गुस्से से खड़े होकर जो अपने मुट्ठी है वो कंच लेती है। फिर वो अभी क्या ही करेगी, ये तो सो गया है, वो मुंह भी ढक लिया है। वो कहती है इसकी तो बस एक मौका मिल जाए मुझे। ये बोल के वो जाती है और बेड पे वो जो पेटल्स लगाए हुए थे ना, जो हार्ट शेप में रखा हुआ था, तो उसको सारी चीजों को चादर को ही फोल्ड करके उठा लेती है और वो सारे जो फूल है वो ले जाके डस्टबिन है उसके रूम में एक साइड में छोटा सा, तो उसमें फेंक देती है और कहती है फूल से डेकोरेट किया है रूम, बेड काहे के लिए, क्या जरूरत है सब करने की। नाटक, सब मिले हुए हैं, सबके सब एक जैसे हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बात करते जैसे पता नहीं कितने ही अच्छे हैं, घमंडी मतलबी सबके सब एक जैसे हैं। तो ऐसा वो गुस्से से बकबक कर रही है। फिर क्या करती है, वो चादर ले जाती है और अच्छे से बेड पे वो बिछाती है, फिर पिला विला लगा के वो सो जाती है और लाइट ऑफ कर देती है। तो जैसे ही लाइट ऑफ होता है वो विक्रम जो है वो उठ के बैठ जाता है। फिर वो आता है, आके एक टेबल लैंप जो है वो ऑन कर देता है। तो वंदना जाग के बैठ जाती है। वो कहती है ये क्या है। तो विक्रम कहता है क्या मतलब क्या है, नाइट लैम्प ऑन किया है मैंने। वंदना कहती है मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। विक्रम कहता है मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। तो वंदना कहती है सोते वक्त तुम्हारी आंखें बंद रहती है, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि लाइट जल रहा है कि नहीं। विक्रम कहता है सेम टू यू, जब तुम सोओगी तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि लाइट जल रहा है कि नहीं। तो वंदना कहते इसके पास हर सवाल का जवाब है, तुम लाइट बंद करो। विक्रम कहता है मैं लाइट बंद नहीं करूंगा, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है। तो वंदना कहती है तुम बंद करते हो कि नहीं। विक्रम कहते हैं नहीं। वंदना क्या कहती है स्विच ऑफ कर देती है उससे पूछे बगैर। विक्रम फिर से ऑन करता है, वंदना फिर से ऑन ऑफ करती है, तो विक्रम फिर से ऑन करता है। और ये 3-4 बार होने के बाद जो वंदना है वो टेबल लैंप को फेंक देती है, धक्का दे देती है, तो नीचे गिर के टूट ही जाता है। तो विक्रम कहता है ये क्या किया तूने, अरे कितना महंगा है पता है तुम्हें। तो वंदना कहती है मुझसे भिड़ोगे तो ऐसा ही होगा, इसके साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएगी, जाओ जाके सो जाओ। तो विक्रम कहता है देख लूंगा तुम्हें। तो वंदना कहती है आंटी जी। तो विक्रम कहता है हाँ हाँ समझ गया। ऐसा बोल के वो चिढ़ते हुए जाता है, जाके वो सोफे पे धड़ाम से सो जाता है। और फिर वंदना की तरफ देखते हुए वो मन ही मन कुछ उसको गुस्सा आ रहा है ना, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी है। तो वंदना कहती है क्या 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 घूर रहे हो। विक्रम कहता है तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें घूर रहा हूँ, अंधेरा है। वंदना कहती है इतना भी अंधेरा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम कहता है अच्छा तो तुमने उल्लू की आंखें लगा रखी है। वंदना कहती क्या बोला तुमने। विक्रम कहते हैं कुछ नहीं, सो जाओ। तो वंदना जो है वो विक्रम की तरफ घूरते हुए फिर वो सो जाती है। जो विक्रम है वो तो सोया हुआ ही है, लेटा हुआ है, वो भी वंदना की तरफ 1-2 बार देखता है, फिर चादर पे मुंह ढकते हुए वो सो जाता है। और ये जो इनकी फर्स्ट नाइट है, ये फर्स्ट नाइट तो होती नहीं, ये फाइट वाली नाइट हो गई है। खैर, तो ऐसे ये जो रात है गुजर जाती है और सुबह का वक्त है। वंदना सो रही है, जो विक्रम है वो सोफे पे सोया हुआ था ना, तो शायद कुछ सपना देख रहा था। और सपने में क्या होता है वो करवट लेता है, और जैसे ही वो करवट बदलता है वो गिरता है सीधा नीचे जमीन पे। जैसे ही होता है वो कहता है अई मम्मी 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 मर गया, मम्मी मर गया। तो हाथ पे चोट लगी है, गिरा है जैसे, तो कोनी पे चोट लगी है, सर पे भी चोट लगी है। वो क्या कहता है उठ के बैठ जाता है और अपना सर पे हाथ फेर रहा है कि लग गया, कितनी जोर से लगा। फिर जो वंदना है इस आवाज से उसकी भी नींद टूट गई है। वो
अपनी आंखें मलते हुए उठती है और देखती है विक्रम की तरफ और कहती है, क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो? तो विक्रम जो है उसको तो लगी है ना, तो इस बात से और इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, सुबह सुबह चिल्ला रहा हूँ क्योंकि तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड मॉर्निंग। वंदना कहती है, ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग दूसरों की नींद खराब करके? विक्रम कहता है, मेरी खुद की नींद खराब होगी है, गिर गया हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? वंदना कहती है, अच्छा है, ठीक है, दूसरों को गिराने वाले आज खुद गिर गए। तो विक्रम जो है वो कहता है, फिर से नहीं, सुबह सुबह। तो वो उठ के खड़ा होता है और कहता है, देखो मैं बेड पे सोऊंगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे सोफे पे सोने की आदत नहीं है, मुझे तुम प्लीज बेड पे सोने दो। तो वंदना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आदत नहीं है तो आदत डालो, और सोफे पे नहीं सो सकते तो दूसरा बेड लगा लो, पर तुम मेरे साथ इस बेड पे नहीं सो सकते। तो जो विक्रम है वो कहता है, अच्छी मुसीबत पाल ली है मैंने, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं गिर चुका हूँ? वंदना कहती है, वो तो पहले से ही है, ये देखने वाली क्या बात है इसमें? विक्रम कहता है, क्या बोला तुमने? वंदना कहती है, वही बोला जो तुमने सुना। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है। अभी नींद टूट गई तो क्या ही करेगी वो फ्रेश होने चली जाती है कपड़े वगैरह लेके। जो विक्रम है वो जैसे उसको जाने को देख रहा है ना, तो वो कहता है, अरे रुको 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 रुको, मुझे जाना है मुझे जाना है। तो वंदना जो है वो रुकती नहीं, वो चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। और जो विक्रम वो भागते हुए आ रहा था तो दरवाजे के सामने आके वो रुक जाता है और कहता है, देखो ये बहुत गलत बात है, मुझे फ्रेश होने जाना है, जल्दी बाहर निकलो। तो वंदना कहती है, 2 घंटे से पहले मैं बाहर नहीं निकलूंगी। वो अंदर से ही बोल रही है। तो विक्रम जो बाहर खड़ा है वो कहता है, 2 घंटा? क्यों? वहां पे क्या मीटिंग चल रहा है जो 2 घंटा लगेगा? जल्दी बाहर निकलो 5 मिनट में। तो वंदना कोई जवाब देती नहीं है। जो विक्रम है वो बाहर से ही ऐसे बोले जा रहा है कि बाहर निकलो, मुझे फ्रेश होने जाना है। और ऐसे वो 5-10 मिनट तक बकता है, फिर वो देखता है कि ये सुनेगी नहीं। वो क्या करता है, बाहर दूसरे रूम में चला जाता है। और जो वंदना है वो जो अंदर है ना, तो फ्रेश वगैरह होके वो थोड़ी देर बाद मतलब काफी टाइम हो चुका है, 45 मिनट तक हो चुका है, फिर वो निकलती है। जैसे वो निकलती है वो बाहर आके देखती है जो विक्रम है वो रेडी हो रहा है। और रेडी हो रहा मतलब शर्ट वगैरह उसने पहन लिया है। तो वंदना पहले तो थोड़ा बहुत वो कंफ्यूज होती है कि ये तो नहाने गया नहीं, तो ऐसे कैसे रेडी हो रहा है? और फिर उसके बाल भी भीगे हुए हैं तो उसको शक हो रहा है कहाँ गया था ये। तो विक्रम उसकी तरफ देखता है, वो शर्ट का बटन लगा रहा था, हो गया उसका। तो देखता है और कहता है, क्या हुआ, जेलस? तुमने क्या सोचा कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं नहा नहीं सकता, फ्रेश नहीं हो सकता, तैयार नहीं होऊंगा, जिंदगी भर के मैं बाथरूम के बाहर खड़ा रहूंगा? तो वंदना कहती, मैंने तो नहीं कहा ऐसा। तो विक्रम कहता है, तो फिर घूर क्यों रही हो गया मेरा, मैं दूसरे रूम में चला गया था। तो वंदना कहती है, अच्छी बात है, आदत डाल लो आज से। इसका जो विक्रम है वो कहता है, हाँ हाँ समझ गया, बदला ले रही हो ना? वाह, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है हमारे नए बॉस, इतनी जल्दी समझ गए। तो विक्रम कहता है, देखो ये घर है, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, ठीक है ना, हस्बैंड हूँ, तो मेरा नाम लेके बुलाया करो, या फिर हस्बैंड कह के बोलो। तो वंदना कहती है, हस्बैंड तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी ना बोलूं, नाम लेके बुला सकती हूँ। तो विक्रम कहता है, हाँ चलेगा, वही बोलो। तो ऐसा बोलते हुए वो गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। और जो वंदना है वो वहीं पे खड़ी है और कहती है, हस्बैंड हस्बैंड बनने लायक है तू? तू तो किसी घर के, तू तो मेरे घर का नौकर बनने लायक भी नहीं है। तेरी ऐसी हरकत है ना, तुझ जैसी इंसान से मैं बात भी ना करूं। हस्बैंड बनाने वाली बात तो बहुत दूर की है। अगर मैंने जिंदगी में कभी शादी करने का सोचा तो सबसे आखिर वाला जो इंसान होगा ना, उससे भी तू कोसों दूर होगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।